जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ध्यान के माध्यम से आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि आप अपने इष्ट के मार्ग पर चल रहे हो। कभी भी आपको जीवन में ये अनुभव, ये संकेत आपको मिले तो आप अपने इष्ट देव के मार्ग पर चल रहे हो, उनके रास्ते पर चल रहे हो। तो वो कौन कौन से अनुभव है, कौन कौन से संकेत है जो आपको मिलते हैं जब आप अपने इष्ट देव के मार्ग पर चलते हो, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखोगे, सुनोगे तो आपको ये वीडियो 0% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये प्रॉपर तरीके से ये वीडियो समझ में आए अच्छे से, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भक्तों, जब भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, तो जब आप उनकी पूजा का समय बढ़ाते हो, नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ करते हो, उनके मंत्र का जाप करते हो, नियमित रूप से उनका ध्यान करते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको उनकी शक्ति प्राप्त होने लगती है, उनकी ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, उनके होने का आपको एहसास होता है, आपको महसूस होता है कि उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति आपके पास मौजूद है और वो आपको, आपके जो इष्ट देव है वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन अनुभवों के बारे में जो खुद आपके इष्ट देव आपको कराते हैं। इनमें से पहला अनुभव है कि अगर ध्यान के माध्यम से जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, तो उस समय जब आप ध्यान पे बैठते हो, तो अगर कभी भी ध्यान के माध्यम से आपको सकारात्मक ऊर्जा का होने का अगर एहसास हो, अगर महसूस हो आपको कि कोई सकारात्मक ऊर्जा मेरे पास बैठी है, मुझे देख रही है, मुझसे बात करना चाहती है, या फिर आपके चारों तरफ वो घूम रही है, तो ध्यान के माध्यम से कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपके अलावा कोई और भी आपके पास है, कोई शक्ति आपके पास है, कोई ऊर्जा आपके पास है, तो समझ जाना कि आप अपने इष्ट के मार्ग पर चल रहे हो। तभी खुद आपके इष्ट देव आपको ये अनुभव करा रहे हैं। दूसरा अनुभव कि ध्यान के माध्यम से, जैसे मान लो आप पूजा पाठ करते समय आप ध्यान कर रहे हो, जैसे आपने आंखें बंद करी 5 मिनट 10 मिनट बाद, आपको ऐसा कभी भी महसूस हो कि जैसे कोई हवा आपको छू कर गई हो, या फिर किसी ने हल्का सा आपको छुआ हो, हालांकि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको किसी ने हल्का सा छुआ है, या फिर कोई ठंडी ठंडी सी हवा आपको छू कर गई है। तो ये जो हवा होती है, ये चीज़ आपको जो महसूस होती है, ये आपके इष्ट की ऊर्जा, एक ऊर्जा होती है जो जब आप अपने मतलब इष्ट देव की भक्ति में लीन हो जाते हो, उनके मार्ग पर चलने लगते हो, तो उनकी जो ऊर्जा है वो आपके चारों ओर घूमने लगती है, आपके घर में विराजमान होते हैं, आपके घर के पूजा मंदिर में आपके विराजमान होती है, जो आपको महसूस होती है। समझ रहे हो? तो कभी भी आपको अगर ये अनुभव कभी भी दिखाई दे तो समझ जाना आप अपने इष्ट के मार्ग पर चल रहे हो, तभी आपके इष्ट देव खुद आपको ये अनुभव करा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा अनुभव। ये पूजा करते समय जब आप ध्यान पे बैठते हो, अपने इष्ट का ध्यान करने बैठते हो, तो उस समय अगर आपके रोंगटे खड़े होने लगे, आपके शरीर में जो है वो वाइब्रेशन होने लगे और आपको अपने शरीर में शीतलता महसूस हो, तो समझ जाना कि आप अपने इष्ट देव के मार्ग पर हो। आपके इष्ट देव हैं जिनकी ऊर्जा की वजह से आपके शरीर में ये बदलाव आते हैं, ये अनुभव आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब कोई शक्ति, कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है,
और आपके शरीर में आपको कभी कभी शीतलता भी महसूस होती है। तो ये अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है, जिनके इष्ट देव की शक्ति जिनको प्राप्त हुई होती है, उनकी ऊर्जा प्राप्त हुई होती है, उनके साथ ये चीज़ ज़रूर होती है, ये अनुभव उनको ज़रूर दिखता है। तो कभी भी आज जीवन में अगर आपको ये अनुभव दिखाई दे तो समझ जाना कि आप अपने इष्ट के मार्ग पर हो, आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पर हो रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला अनुभव, कि जब आप इष्ट इष्ट के मार्ग पर चलते हो तो पूजा पाठ करते समय या फिर ध्यान करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय आपको ठंडी ठंडी हवाओं का अनुभव होता है। आपको ऐसा लगता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हालांकि कमरा बंद है, आप बंद कमरे में पूजा कर रहे हो, कोई पंखा नहीं चल रहा है, कोई कूलर नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ठंडी ठंडी हवाओं का अनुभव होता है। और उसी के साथ साथ आपको एक भीनी भीनी खुशबू का भी अनुभव होता है, जो कि एक सकारात्मक ऊर्जा के होने का एहसास कराती है आपको। तो ये तभी होता है, ये चीज़ें जब ये आपको महसूस होती हैं, जब भी ये अनुभव आपको दिखाई देते हैं, जब आपके इष्ट की कृपा आप पर होती है और आप अपने इष्ट के मार्ग पर चलते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला अनुभव, कि जब आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करते समय आपको 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, तो आपको आपके पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। जैसे कि आप पैर किसी का सो जाता है, उस समय आपको झंझनाहट महसूस होती है, उस तरह की आपको झंझनाहट महसूस होगी। और ये जब आपके इष्ट की कृपा आप पर होगी और आप अपने इष्ट के मार्ग पर चल रहे होंगे, तो आपके साथ ये चीज़ हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, रोज़ भी हो सकती है, ये बार बार होगी। और आपको आपके शरीर में एकदम से ये लगा लो फुरफुरी सी चढ़ती है। जैसे मान लो ज़्यादा मतलब ठंडी हवा जब हमें लगती है, जब ठंड लगती है, तो जब फुरफुरी चढ़ती है, तो उस समय जैसा महसूस हमें होता है उस तरीके का आपको उस समय महसूस होगा। आपको पैरों में और झंझनाहट महसूस होगी, हल्का हल्का आपके पैरों में दर्द भी रह सकता है। और ये तभी होता है जब किसी देवी देवता की ऊर्जा या शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है या फिर आपके आसपास होती है। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो, कभी भी आपको ये अनुभव दिखे, तो समझ जाना आप अपने इष्ट के मार्ग पर चल रहे हो और आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला अनुभव। अगला अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है भक्तों की, जो कि ये मोस्टली उन भक्तों के साथ होता है जिन पर उनके इष्ट देव की विशेष कृपा होती है। जब उनके इष्ट देव आपसे उनसे प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले कोई भी हमारी ऊर्जा है, किसी भी देवी देवता की ऊर्जा हमें जब मिलती है या फिर किसी भी देवी देवता की शक्ति हमें जब प्राप्त होती है, तो वो सबसे पहले हमारे आज्ञा चक्र पर ही आकर रुकती है। आज्ञा चक्र मतलब जहाँ पे लीड से बिंदी लगाती है, वो बीच का हिस्सा जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, वहाँ पर उन्हें हल्का हल्का दर्द महसूस होता है और खिंचाव महसूस होता है। और कई भक्तों को ये खिंचाव बहुत ज़्यादा भी महसूस होता है, जो कि उन पे मतलब बर्दाश्त भी नहीं होता। तो ये खिंचाव क्यों होता है? ये खिंचाव इसी वजह से होता है कि आपके शरीर में आपके देवी देवता की जो ऊर्जा है वो प्रवेश कर रही है, जिसकी वजह से ये खिंचाव बढ़ता जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको घबराना नहीं है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके इष्ट देव की वजह से ही हो रहा है। उनकी जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई है, उनकी शक्ति जो आपको प्राप्त हुई है, उसकी वजह से आपके ये हो रहा है। और वो बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं जिनके साथ ये अनुभव होते हैं। अगला अनुभव, कि जो व्यक्ति अपने इष्ट देव के मार्ग पर चल रहा होता है, जिन पर उनके इष्ट देव की कृपा होती है, तो उन व्यक्तियों को ध्यान के माध्यम से एक तेज प्रकाश ज़रूर दिखता है। और उस तेज प्रकाश में आपको आपके इष्ट देव की धुंधली धुंधली आकृति भी आपको दिखाई देती है। तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है जब आपको किसी भी देवी देवता की शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती हैं जिन भक्तों को, जो भक्त अपने इष्ट के मार्ग पर
चलते हैं या फिर उनके इष्ट देव की कृपा उनको जब प्राप्त होती है। तो ये थे भक्तों कुछ अनुभव जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और जिन भक्तों को ये इनमें से 2 या 3 भी अनुभव दिखते हैं होते हैं तो वो भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन भक्तों को ये अनुभव होते हैं तो वो भक्त समझ लीजिए बहुत ही भाग्यशाली भक्त हैं, क्योंकि ये जो अनुभव है, संकेत हैं, ये हर किसी व्यक्ति को नहीं होते। ये उन्हीं व्यक्तियों को होते हैं जिन पर उनके इष्ट देव की विशेष कृपा होती है और वो व्यक्ति अपने इष्ट के मार्ग पर चल रहे होते हैं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।